हेलो बच्चों, क्या हाल चाल है। मेरा नाम मनु दीक्षित है और जेई मेंस पीवाई की बूस्टर सीरीज में आज का जो क्वेश्चन है 2025 के क्वेश्चन पेपर से है जेई मेंस के। बेटा ये क्वेश्चन तो मैं बताऊंगी, साथ में अगर इसके फर्दर एक और इम्पॉर्टेंट चीज है, अगर इसमें से पूछी जा सकती आगे क्वेश्चन बनता तो वो क्या बनता, और एक इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला है तो जरूर एंड में देखिएगा। पहले इसका सोल्यूशन देख लेते हैं। दो थिन लेंसेज हैं, कन्वेक्स लेंसेज, जिनकी फोकल लेंथ 30 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर है और एक दूसरे से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे हैं कोएक्सियली। ठीक है, एक ही प्रिंसिपल एक्सिस पे है। पावर ऑफ दिस कॉम्बिनेशन निकालनी है। तो बेटा अगर दो लेंसेज एक दूसरे से कुछ दूरी पर रखे हैं, उनकी इक्वलेंट फोकल लेंथ का फॉर्मूला होता है ये 1/f1 प्लस 1/f2 माइनस d अपॉन f1 f2। या फिर आपको डायरेक्ट इक्वलेंट पावर का फॉर्मूला लगाना है तो आप ये लगा सकते हैं P1 प्लस P2 माइनस d P1 P2। ठीक, लेकिन अगर ये दोनों लेंसेज कॉन्टैक्ट में रखे होते है ना, तो हम क्या फॉर्मूला लगाते, तो हम लगाते 1/f इक्वलेंट इज इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2। बट ये डिस्टेंस डी पर है, तो चलो पहले फोकल लेंथ निकाल लेते हैं, या डायरेक्ट इससे भी निकाल सकते हो, बट पावर निकालनी पड़ेगी, तो जैसे आपका मन करे। 1/f इक्वलेंट इज इक्वल टू 1 दोनों कन्वेक्स लेंस है तो प्लस में लेंगे फोकल लेंथ 1/30 प्लस 1/10 माइनस डिस्टेंस है 10/10 इंटू 30। तो बेटा 1/f इक्वलेंट आ गया 1/10। एफ इक्वलेंट आ गया बेटा प्लस 10 सेंटीमीटर, और यहां से आ गई पावर इक्वलेंट दैट इज 1। अब सेंटीमीटर में आप फोकल लेंथ लगा रहे हो तो 100/f इक्वलेंट, अगर आप फोकल लेंथ लगा रहे हो सेंटीमीटर में, ठीक, तो 100/10 दैट इज 10 डायोप्टर। तो इसका ऑप्शन तो आ गया ऑप्शन 4। बट इसके साथ साथ एक और बात आप सुनिए। देखो, अगर मुझसे ये पूछा होता कि इन दोनों का जो इक्वलेंट लेंस है ना, मतलब आप इस लेंस और इस लेंस की जगह इस इक्वलेंट फोकल लेंथ का लेंस यूज कर सकते हैं, यही मतलब है। तो वो जो लेंस आएगा उसकी प्लेसमेंट क्या होगी, कहाँ रखेंगे उसको, अगर ये क्वेश्चन आ जाए तो। अगर इस वाले टाइप में, इस वाले क्वेश्चन में अगर ये पूछा जाता कि जो इक्वलेंट फोकल लेंथ का लेंस आया उसको कहाँ रखेंगे, तो ये तो कॉन्टैक्ट में है तो इसमें यहीं पर रख देते थे, है ना। दिस इज द इक्वलेंट फोकल लेंस, इक्वलेंट लेंस जिसकी फोकल लेंथ एफ इक्वलेंट है। बट इस वाले क्वेश्चन में क्योंकि ये डिस्टेंस डी पर है और मुझसे पूछा जाता है कि जो आप नया लेंस बता रहे हैं कि आप इन दोनों की जगह यूज कर सकते हैं जिसकी इक्वलेंट फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर है, उसकी प्लेसमेंट क्या होगी। तो उसका फॉर्मूला होता है x इज इक्वल टू माइनस डी इंटू एफ इक्वलेंट अपॉन f1। ठीक है, अच्छा ध्यान रहे, ये जो पोजीशन बता रहे हैं हम इक्वलेंट लेंस की, ये है फ्रॉम सेकेंड लेंस, ठीक है, या फिर बोल दें सेकेंड लेंस L2, या फिर बोल दें फ्रॉम द सेकेंड प्रिंसिपल प्लेन, है ना। जो ये सेकेंड लेंस रखा है ना, ये उसका, ये यहां से डिस्टेंस बता रहे हैं, ये फर्स्ट लेंस है तो इस वाले लेंस से डिस्टेंस बताई जा रही है। ओके, और दूसरा फॉर्मूला क्या था हमारा एफ इक्वलेंट का, जो हम बता चुके, ये तो पता ही है सबको, 1/f1 प्लस 1/f2 माइनस d अपॉन f1 f2। एक और बात सुनो बेटा, ये दोनों फॉर्मूले तभी वैलिड हैं, ओनली व्हेन, बहुत इंपॉर्टेंट बात, ओनली व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी, ये तभी वैलिड है भाई। ठीक, एक क्वेश्चन देख लो, ये बेटा एक लेंस दिया है और ये दूसरा लेंस है। इस लेंस की फोकल लेंथ 30 सेंटीमीटर है, इस लेंस की फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर है, और ये एक दूसरे से 10 सेंटीमीटर पे रखे हुए हैं भाई कोएक्सियली। ठीक है, क्या पूछा तुमसे पहली चीज, कह रहे हैं बताओ भैया जो रेज हैं वो कहाँ कन्वर्ज होंगी, कहाँ कन्वर्ज होंगी, वेयर डू रेज कन्वर्ज। और दूसरी चीज पूछी है पोजीशन बताओ किसकी, इक्वलेंट लेंस की, और ये दोनों ही बातें पूछी हैं फ्रॉम P2 मतलब सेकेंड लेंस का प्रिंसिपल प्लेन, यहां से, है ना, यानी कि L2 से। तो इसके लिए हम क्या करेंगे भैया, सबसे पहले निकाल लो एफ इक्वलेंट। एफ इक्वलेंट आ गया 1/f1 प्लस 1/f2 माइनस d अपॉन f1 f2। तो आ गया 1/30 प्लस 1/20 माइनस d है 10, और ये है 30 इंटू 20, एलसीएम आ जाएगा बेटा 60। तो 2 प्लस 3 माइनस 1/f इक्वलेंट। यहां से एफ इक्वलेंट की वैल्यू आ गई 15 सेंटीमीटर। लो भाई 15 सेंटीमीटर जो उस लेंस की फोकल लेंथ आई जो आप इन दोनों की जगह एक लेंस रखेंगे इक्वलेंट, जो इन दोनों का बराबरी करेगा, उसकी फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर है।
ठीक है, यानी कि ये दोनों मिलके जहां फाइनली रेज कन्वर्ज करेंगे उसकी जगह अगर हम एक लेंस रख दें जिसकी फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर है तो वो भी वही रेज कन्वर्ज करेगा। लेकिन पहले हमें पोजीशन भी तो पता होनी चाहिए कि कहाँ रखें। अगर हमें रेज उसी जगह कन्वर्ज चाहिए जो ये दोनों मिला के रख रहे हैं, सपोज इन्फिनिटी से रेज आ रही हैं और ये दोनों लेंसेज पहले इसने कन्वर्जन किया, पहले इसने कन्वर्ज किया रेज को, फिर इसने कन्वर्ज किया और फाइनली रेज यहाँ मिली, ठीक है सपोज। ठीक, तो हम कह रहे हैं कि इन दोनों की जगह अगर हम इतने फोकल लेंथ का एक लेंस रख दें, है ना, तो वो भी यही रेस कन्वर्ज करेगा। लेकिन उसके लिए हमें ये भी तो पता होना चाहिए कि इस वाले को रखें कहाँ, पोजीशन भी तो पता होनी चाहिए। तो पोजीशन निकालने के लिए मैंने फॉर्मूला बताया आपको, x इज इक्वल टू -d इंटू एफ इक्वलेंट अपॉन F1। तो बेटा d कितना है यहाँ पर 10, एफ इक्वलेंट है बेटा 15 और F1 है बेटा यहाँ पर F1 कितना है 30। तो x आ गया -5 सेंटीमीटर। बेटा ये कहाँ से डिस्टेंस बताई मैंने आपको, ये वाला फॉर्मूला फ्रॉम L2, ठीक है, और -5 यानी कि सेकेंड लेंस से लेफ्ट वाली साइड -5, यानी कि यहाँ पे आप इस इक्वलेंट लेंस को, मतलब अगर आप इन दोनों को हटा के इस एग्जैक्ट पोजीशन पे सेकेंड लेंस से कितने दूरी पर 5 की डिस्टेंस पर लेफ्ट साइड अगर इस इक्वलेंट लेंस को रखते हैं तो ये वही काम करेगा जो दोनों ये मिलके कर रहे थे। देखो अगर x + 5 आता तो इधर रखते, दिस इज द पोजीशन ऑफ इक्वलेंट लेंस। ठीक, अब ये कहाँ रखे, यहाँ ये जो लेंस है ये कहाँ कन्वर्ज करेगा रेज को, तो ध्यान से सुनो। क्या रेज, अब तुम्हारे लिए ये हो गया इन दोनों की जगह, रेज कहाँ से आ रही है बेटा, इन्फिनिटी से। तो अगर रेज इन्फिनिटी से आई तो ये दोनों को अपने फोकस पे मिलाएगा, हाँ बिल्कुल मिलाएगा। और इसका फोकस कितने पे है बेटा, 15 पे। तो यहाँ से 15 सेंटीमीटर की दूरी पर ये रेज को कन्वर्ज करेगा सपोज यहाँ। लेकिन मुझसे पूछा है, देखो ध्यान से देखो, L2 से डिस्टेंस कहाँ पे रेज कन्वर्ज करेंगी। तो अगर यहाँ से 15 है तो सेकंड से कितना होगा बेटा, पोजीशन तो मैं लेंस की पता है, तो 15 - 5, तो आंसर इज 10 सेंटीमीटर पे कन्वर्ज करेगा फ्रॉम L2 या फ्रॉम P2, ठीक है। और 5 सेंटीमीटर लेफ्ट की साइड रखेंगे हम किसको, इक्वलेंट लेंस को, समझे। तो ये दोनों ही फॉर्मूले आप लोग याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। और दूसरी बात कि कब वैलिड है ये भी ध्यान रखिए, ठीक है। तो लगे रहिए, करते रहिए सवाल। ऑल द वेरी बेस्ट।